आप न्यूटेक इंडिया की उस ऑटोमेटिक दुनिया में आ गए हैं जहां पर हर एक काम ऑटोमेटिक मशीन से किया जाता है और कैबेज थ्रेडिंग करने के मुश्किल भरे काम को आसान बनाती है यह कैबेज थ्रेडर। इसमें कैबेज डालते ही बस सेकंडों में थ्रेडिंग हो जाती है। सिर्फ ऊपर से कैबेज डाल दीजिए, उसके बाद बस चुटकियों में ही थ्रेडिंग हो गई। इसको रीगन इक्विपमेंट्स द्वारा बनाया गया है जो कि सिर्फ कैबेज ही नहीं, प्याज, गाजर या फिर किसी भी सब्जी को बस सेकंडों में थ्रेडिंग कर सकती है। इसमें 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है। इसका पावर कंजप्शन बहुत ही कम है। यदि आप मशीन को 1 घंटा चलाते हैं तो सिर्फ 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसका वेट सिर्फ 55 किलोग्राम है, तो आप बहुत ही आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकते हैं। यदि इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो यह मशीन सिर्फ 1 घंटे में 200 से 300 किलोग्राम कैबेज थ्रेड कर देती है। यह थोड़ी बड़ी मशीन है जो कि हाई प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जिनको कम प्रोडक्शन की ज़रूरत है वो इस वेजिटेबल चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। यह मशीन साइज में भी छोटी है और साथ ही में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम है। यह 3 मॉडल में अवेलेबल है। यदि आप 250 वाट की लेते हैं तो वो लगभग 10 से 20 किलोग्राम कैबेज थ्रेड कर देती है। 1.1 किलोवाट की मशीन लगभग 40 से 50 किलोग्राम और 1.5 किलोवाट की मशीन लगभग 60 से 80 किलोग्राम कैबेज या फिर किसी भी सब्जी को बहुत ही आसानी से थ्रेड कर देती है। हाईटेक फूड इक्विपमेंट के द्वारा इस मशीन की पूरी बॉडी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है, जो कि क्वालिटी में भी अच्छी है और आप चाहें तो इसके चॉपिंग साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस मशीन के द्वारा कैबेज, ऑनियन, कैरेट और भी बाकी सभी चीज़ें चॉपिंग करने के बाद इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें आप थोड़ा सा नमक या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल दीजिए और यही मिक्सचर मोमोज के अंदर फिल किया जाएगा। इस मशीन के यूज़ करके आप सब्जियां तो चॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मोमोज बनाने के लिए डो बनाना पड़ता है, क्योंकि उसी डो में ही तो इन मिक्सर को डाला जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लेवल में डो तैयार करने के लिए हम ये स्पाइरल मिक्सचर लेकर आए हैं, जो कि डो तैयार करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मोमोज बनाने के लिए मैदा का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले आप इसके बाउल में मैदा डाल दीजिए। यह बाउल 8 किलोग्राम कैपेसिटी का है, तो इसमें 8 किलोग्राम मैदा डाल रहे हैं। अब इसे डालने के बाद रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और साथ ही में पानी वगैरह भी ऐड कर देंगे। यह सभी चीज़ें डालने के बाद इसके ग्रिल को बंद कर दीजिए। यह एक तरह का सेफ्टी कवर है और यहाँ पर पावर बटन ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर लाइट चालू हो गई है। इसमें 2 स्पीड दी गई है, तो सबसे पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी डो की मिक्सिंग की जाती है तो शुरुआत स्लो स्पीड से ही की जाती है। यहाँ नीचे मैदा मिक्स होना स्टार्ट भी हो गया है। इसमें स्लो स्पीड का RPM 153 है और फास्ट स्पीड का RPM 213 है। यहाँ कंट्रोल पैनल में आपको जो येलो बटन दिख रही है वो रिवर्स का ऑप्शन है, यानी कि आप चाहें तो रिवर्स डायरेक्शन में भी मिक्सिंग कर सकते हैं। और इसके बगल में यहाँ पर आपको जो रेड बटन दिखाई दे रही है वो इमरजेंसी बटन है। इन केस यदि कभी इमरजेंसी होती है तो यह बटन डायरेक्टली ही मशीन ऑफ कर देगी। और इसकी एक सबसे खास चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप ग्रिल को उठाते हैं तो यहाँ देखिए मशीन ने मिक्स करना बंद कर दिया। ये बहुत ही गजब का फीचर है। आप चाहें तो पानी वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अभी आप जैसे ही ग्रिल को नीचे कर देते हैं तो यहाँ देखिए मशीन ऑटोमेटिकली ही मिक्स करना स्टार्ट कर दी है। तो सेफ्टी का तो भैया पूरा ध्यान रखा गया है। अब जैसे ही कुछ डो मिक्स हो जाता है तो इसे हाई स्पीड में कर देंगे, जिससे कि जल्दी डो तैयार हो। और लगभग 1 से 2 मिनट बाद आप देखिए कि डो एकदम से तैयार हो गया। इसमें आप हैंडल प्रेस करके मोमोज बना सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपली डिजाइन किया गया है। मोमोज तैयार करने के लिए आप डो का छोटा पीस इसके अंदर डालकर हैंडल से प्रेस कर दीजिए। अब इसको पैक करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे से मोमोज डालने के बाद हैंडल घुमा दीजिए और यहाँ देखिए मोमोज बनकर तैयार हो गया। इसका यूज करके आप सेकंडों में ही मोमोज बना सकते हैं।